मराठा आरक्षण की मांग के साथ राज्य में फिर एक बार आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन को लेकर नागपुर के राजा मुधोजी भोसले ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भोसले ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उनकी शुरू से भूमिका रही है, लेकिन किसी का हक मारकर मिलने वाला आरक्षण का वो समर्थन नहीं करते। मुधोजी भोसले के मुताबिक मराठा आरक्षण को लेकर उनके द्वारा दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो सरासर गलत है। राजा के मुताबिक मराठा समाज को संविधान में आरक्षण को लेकर निर्धारित सीमा को बढ़ाकर लाभ दिए जाने की मांग भी उठाई। मराठा आरक्षण की मांग के साथ फिर एक बार महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हुआ है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर के राजा मुधोजी भोसले। मुधोजी भोसले ने पहले भी अपना समर्थन इस आंदोलन को जाहिर किया था और उनकी भी ये मांग है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बीते दिनों इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हुए उनका जो बयान एक सामने आया था, उसको लेकर जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्टिंग हुई, उसको लेकर राजा साहब खुद भी नाराज हैं और उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। राजा साहब, ये बताइए कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर आपकी भूमिका, पिछली वाली जो भूमिका थी वही उसी पर आप तटस्थ हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आप ओबीसी समाज का जो आंदोलन है उसको भी एक तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं। उनकी भी जो बात वो रख रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, उसको भी आप एक तरीके से सही ठहरा रहे हैं। आपकी भूमिका किस तरीके से है और उस पर आप क्या कुछ कहना है? नहीं, मेरी पहले से भूमिका स्पष्ट रही है। मराठा आंदोलन की तो अभी ये बात हो रही, पर मराठा लोगों का ये मांग बहुत पुरानी है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और इसके ऊपर बहुत से पहले भी आंदोलन हुए। उसके बाद मुख्य मोर्चे के रूप में निकला है, फिर जरांगे पाटिल ने ये संभाला, और ये आंदोलन का भी जो आप देख रहे हैं, ये आंदोलन और मराठा मांग ये पुरानी है। पर मेरा पहले से यही कहना है कि मराठा करके ही हमको आपने आरक्षण देना चाहिए, और मेरा आज भी वही कहना है कि मराठा कह के हमको शिक्षण में और नौकरी में हमको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कभी ये इसमें नहीं रहा कि मैं इसको समर्थन कर रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ। मेरा समर्थन मराठा आंदोलन को है, और बस मुद्दा ये है कि हमको शिक्षण क्षेत्र के लिए और नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए, और वो आरक्षण अलग वर्ग से हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमको किसी के हक में से हमको छीन के नहीं लेना है, और वो टिकाऊ भी नहीं होगा। अगर यहाँ आज दो ठिकान में एक ही शासन चल रहा है, अगर हमारे यहाँ से महाराष्ट्र से उसको पारित करके केंद्र में उसको पारित करेंगे और राष्ट्रपति से उसको अगर मान्यता ले लेंगे, तो ये आरक्षण टिकाऊ होगा, और ये आरक्षण हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको मिलना चाहिए। अब बीच में जो उसको घुमा के बताया गया कि यहाँ विरोध है, यहाँ मैं तो पहले ही कहा, जरांगे पाटिल ने जो शुरुआत की उसको हमारी शुभकामना है। अब शुभकामना देने हुआ विरोध का कोई सवाल नहीं आता। अब मैंने ओबीसी का भी ये कहा कि ओबीसी वाले को भी निवेदन है कि आप बार बार मराठा को हमारे इसमें मत दो, ऐसा बोलने से अच्छा मराठे को दो, पर उनको अलग प्रवर्ग में से दो। ये अगर बोलेंगे वो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी कुछ बोल रहा हूँ कि आप हमको उसमें से नहीं चाहिए, पर हमको तो आरक्षण चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमारा हक है। आज का जो दौर देखते हुए, आज की स्थिति देखते हुए मराठा लोगों को भी आरक्षण की आवश्यकता है। एक समय था जब उन्होंने इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की बलिदान दिया, धर्म की रक्षा के लिए प्राण के बलिदान। आज उस अगर समाज को कहीं ना कहीं ये चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है काल के हिसाब से, तो वो उनको देना चाहिए और उनका अधिकार है। धन्यवाद। तो ये थे नागपुर के राजा मुधोजी भोसले, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की, और जो कुछ आंदोलन की पृष्ठभूमि चल रही है उस पर राजा साहब का साफ कहना है कि मराठा समाज को आरक्षण चाहिए, लेकिन किसी का हक मारकर ये आरक्षण नहीं चाहिए। ये भी वो स्पष्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके का संदेश भी जो है वो सबको दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।